रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन अपने वो जो स्पून है वो एक जगह रख लेते हैं ताकि ढूंढने जाएं तो क्या कर सकें, उन्हें टाइम से पिक कर सकें। तो हमने हर चीज का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बना सकता है। अपन अपने कपड़े बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, तो बहुत सारी अपनी डेली लाइफ की ऐसी चीजें जिसको अपने को सिस्टम से रखना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी हम उसे यूज में लें तो हमें सिस्टमेटिकली रखे हुए मिलेंगे, तो हम जाकर के तुरंत निकाल के ले आए, ठीक है, तुरंत जाके निकाल के ले आए। ऐसा एनिमल्स के साथ और प्लांट्स के साथ भी किया गया, ऐसा एनिमल्स और प्लांट्स के साथ भी किया गया। इनको पढ़ना आसान हो या इनकी स्टडी करना आसान हो, इसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया गया है, ठीक है। एनिमल्स को अपने अपने परफेक्ट प्लेस पे रखना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनका टैक्सोनॉमी करना, उनको प्रॉपर अरेंजमेंट रखना, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स कहलाता है, ठीक है। ये सिस्टमैटिक्स है, हर चीज को प्रॉपर्ली अरेंज कर लेना, हर चीज को प्रॉपर्ली अरेंज कर लेना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आर्थ्रोपोडा का, कि अगर मैं आर्थ्रोपोडा नाम लेता हूं कि सुमित आर्थ्रोपोडा को जानते हो, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम समझते हो क्या, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ ऐसा एक फाइलम होगा जिसके 3 पेयर लेग्स होंगे और जॉइंटेड लेग्स होंगे, ठीक है। अब एक इमेज बन गई। या अपन बात करें इंसेक्ट, समझते इंसेक्ट क्या होता है, तुम्हारा दिमाग में हाँ कुछ ऐसे उड़ने वाली चीज होगी, छोटा होगा, जॉइंटेड लेग्स होंगे, छोटी सी बॉडी होगी, ठीक है। जैसे हनी बी हो सकती है, बटरफ्लाई हो सकती है, सब इंसेक्ट हैं। या मैं बोलूं रेप्टाइल्स, देखें कभी रेप्टाइल्स, तो तुम्हारा दिमाग सीधा इस पे जाता है, स्नेक के ऊपर। ये सारी चीजें हमने एक सिस्टम डेवलप करके ही की है, ये सारी चीजें हमने क्या की है, एक सिस्टम डेवलप करके ही की है। इसीलिए हम सिस्टमैटिक्स की स्टडी करते हैं। इस सिस्टमैटिक्स में हमने क्या बनाई है, टैक्सोनॉमी, बहुत सारी कैटेगरीज बना दी है, ठीक है। और हम उन एनिमल्स को, हम सभी एनिमल्स को क्या करते हैं, इन डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं, रख देते हैं। हम इन एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रख देते हैं। ये कैटेगरीज कौन सी हैं, क्या-क्या काम करती है हमारे लिए, ये देखते हैं। तो पहले तो मैं एक बार तुम्हें ना सभी कैटेगरीज के नाम लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले जो सबसे सुपीरियर काम करती है वो है किंगडम। इससे लेस आती है अपना फाइल, फिर आती है हमारी क्लास, फिर आता है हमारा ऑर्डर, फिर आता है हमारा जीनस, और फिर आती है हमारी स्पीसीज, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम इन सबको समझेंगे, लेकिन हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम इधर से उल्टा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्पीसीज से। तो हमारे पास में क्या है, कैटेगरीज को, टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, टैक्सा अलग-अलग स्टेप्स होंगे हमारे पास में, ठीक है। इसके लिए हम बहुत सारी कीज यूज करते हैं। क्या कीज होती है वो आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे हम एनिमल्स को, प्लांट्स को, सबको क्या करते हैं, अलग-अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है, अलग-अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। मेरे पास में ये 6 कैटेगरी है, स्पीसीज है, जीनस है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है और किंगडम है, ठीक है। इनमें अलग-अलग क्लासेस में अपन इनको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, या ऐसे कह सकते हैं सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर अपन उनको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं इन द स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया तो सब देखो। ओके, तो पहला वर्ड है मेरे पास में, जैसा मैंने बताया था पर उल्टा पढ़ेंगे इसको। तो पहला वर्ड जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्पीसीज। इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, प्रॉपर डेफिनेशन समझना, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव मॉर्फोलॉजिकली वेरी क्लोज सिमिलरिटी आर कॉल्ड स्पीसीज, ठीक है। ऐसे जानवरों का या ऐसे प्लांट्स का या ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल और प्लांट कोई भी हो सकती है स्पीसीज, ठीक है, का ग्रुप जिसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी हो, बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो मतलब उनको अलग अलग करना क्या हो, बहुत मुश्किल हो। तो ऐसी क्या, ऐसा नंबर ऑफ ग्रुप एनिमल्स का क्या कहलाएगा, या नंबर ऑफ
ऐसा ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा, एक स्पीसीज कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आती है स्पीसीज की डेफिनेशन समझ में आई सभी? ठीक है, इसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा क्लोजली क्या हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, और बहुत ज्यादा ही फंडामेंटल क्या हो उनमें सिमिलरिटी। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं जीनस की। दिस इज द सेकंड कैटेगरी, जीनस। ठीक है, देखो जीनस में हम उन स्पीसीज को इंक्लूड करते हैं, जीनस में हम क्या करते हैं, उन स्पीसीज को इंक्लूड करते हैं जो एक दूसरे से कम सिमिलरिटी रखती है। मतलब आएंगी तो होंगी तो अलग अलग स्पीसीज, लेकिन जीनस में आने के बाद उनकी सिमिलरिटीज मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप हम सब है ना होमो सेपियंस है, ऑल ऑफ अस आर होमो सेपियंस लाइक मंकी, काऊ, बफेलो। ठीक है, लेकिन हमें क्या सब में सिमिलरिटी है? नहीं। हम उनकी जीनस की बात करेंगे, जैसे होमो सेपियंस, सेपियंस अपनी क्या है, जीनस है। तो एक जीनस की दूसरे जीनस से अगर अपन सिमिलरिटी मिलाने की कोशिश करें तो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन होंगी क्या, रिलेटेड स्पीसीज होंगी। एक जीनस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज काउंट होती है। ठीक है, आया समझ? स्पीसीज, जीनस, जीनस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जीनस की, किसमें स्पीसीज होंगी, क्लोजली रिलेटेड होंगी, एक दूसरे के कैरेक्टर शेयर करती है। ठीक है, आगे सेकंड वाला समझ में सुमित? जैसे एक एग्जांपल देता हूं यहां पर ज्यादा समझने के लिए। जैसे लॉयन है हमारे पास में, पैंथर है, लियोपार्ड भी हो सकता है, या केट भी हो सकती है। ठीक है, देखो इनके कैरेक्टर कितने सिमिलर है, लेकिन ये सारे डिफरेंट स्पीसीज है, अपने को पता है। ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ठीक है, इनकी स्पीसीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनका जीनस क्या होगा, सेम होगा। ये सेम जेन पूल शेयर करते हैं। मतलब ऐसा कहते हैं कि जैसे ये बिल्ली जो है वो शेर का ही परिवार, ये सारे एक परिवार के लोग होते हैं, इसीलिए ये एक कॉमन जीन शेयर करते हैं। आगे समझ लो। नेक्स्ट है हमारी फैमिली। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ जीनस, हाँ जीनस की प्रॉपर डेफिनेशन यही होगी, द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एनकाउंटर्स इन जीनस। ठीक है, जो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है वही सब क्या बनती है, ग्रुप बनाती है इंडिविजुअल्स का, या ऐसे कह सकते हैं इंडिविजुअल स्पीसीज के ग्रुप जीनस शेयर करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली तो अपने वैसे लोकल वर्ड अपना है, इसमें एक परिवार को कहते हैं। फैमिली में क्या रखते हैं, परिवार को रखते हैं। लेकिन देखो एक परिवार में सभी के गुण मिल जाए ऐसा होता है। जैसे सुमित के कजिन्स हैं, वो सुमित के जैसा दिख सकते हैं, लेकिन सुमित की और उनकी आदतें मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक हो सकता है, जैसे आप शर्मा है ना, तो आप वेजिटेरियन हो सकता है, आपका कोई कजिन हो जो नॉनवेज के खाता हो, तो फूड हैबिट्स अलग अलग हो सकती है। हार्बिवोरस हो आप तो कार्निवोरस हो सकता है, ओमनिवोरस हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है आपको म्यूजिक पसंद हो, उसे गार्डनिंग पसंद हो, उसे बिल्कुल शोर शराबा पसंद ना हो। ठीक, आपको खेलना पसंद हो, उसे साइकिल चलाना पसंद हो। ठीक है, आपको अक्षय कुमार पसंद हो, उसे जॉन अब्राहम पसंद हो। बहुत सारी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी इसके ऊपर भी आ जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं एक फैमिली के अंदर, एक फैमिली में बहुत सारी स्पीसीज और जीनस के ग्रुप होते हैं। एक फैमिली में बहुत सारी जीनस और स्पीसीज के ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी फैमिली आ सकती है, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। ये जैसे एग्जांपल एनिमल्स का ही था, अपन प्लांट्स का भी दे सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया? या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे कर सकते हैं कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर रहा है, सेक्सुअल, तो वो एक फैमिली का सदस्य हो गए, एक ही परिवार के सदस्य हो गए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट, ऑर्डर। अब ऑर्डर की बात करेंगे ना, जब अपन कहां तक आ गए, पहले स्पीसीज पढ़ा अपन ने, जीनस, अब थर्ड नंबर पे आ गए अपन ऑर्डर। ठीक है, फैमिली उसमें मैंने डाला था, चलो यहां मैंने बता दिया। चौथा अपने पास में ऑर्डर। देखो ऑर्डर के अंदर है ना, ये तीनों चीज आएंगी और इनकी सिमिलरिटीज देखी जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि जितना अपन है ना इसको क्लोज लेके जाएंगे ना। देखो स्पीसीज में तो हमने देख लिया एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इसके कैरेक्टर बस इतना सा अंतर आ रहा था, दिखने में बॉडी शेप वगैरह सब सही है, इसमें डॉट होते ही नहीं, कोई स्ट्रिप नहीं होती। पैंथर में स्ट्रिप्स हो सकती हैं, लेपर्ड में डॉट हो सकते हैं, कैट में कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन है ना जीनस में जैसे आते हैं ये सबको एक में डाल दिया अपन ने कि एक जैसे दिख रहे हैं,
तो अपन ने क्या कर दिया, कैरेक्टर का जो मिलना है ना वो कम करते हुए जा रहे हैं। याद रखना कैरेक्टर हमारे जो मिलने वाले जो कैरेक्टर बिल्कुल सिमिलर दिखने चाहिए, ऐसा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो उसमें स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज के ग्रुप होंगे जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हो सकते हैं, जो एक दूसरे से क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे। लेकिन सारे कैरेक्टर मिल जाए ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। भाई फैमिली में मैंने बताया ना हमारे सारे सदस्य होते हैं लेकिन सबका गुण मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ लेकिन हाँ है सारे शर्मा, जैसे जैसे तुम शर्मा हो तो तुम्हारे कजिन भी शर्मा, शर्मा शर्मा एक पूरा परिवार है, लेकिन उनके आदतें मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। उनकी हाइट नहीं मिलेगी, कलर नहीं मिलेगा, उनकी फूड हैबिट्स नहीं मिलेंगे, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तक नहीं मिलेंगे। तो स्टिल दैट काउंट्स इन कॉमन फैमिली। ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, तीनों को डाल रहे हैं तो थोड़े और कैरेक्टर मिलना और कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो वो हमेशा शेयर करते हैं एक दूसरे से। कुछ कॉमन कैरेक्टर ऐसे होंगे पक्का ही जो हमेशा वो क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं अपन क्लास के। हाँ उसमें मैंने फैमिली नहीं डाली थी, यहाँ फैमिली लिखी है। ठीक है, ओके चलो चलो अब बात करते हैं क्लास में। ये हमारा पांचवा है, इसमें ना सिमिलरिटीज कम हो जाएंगी। कोई एक आधा कैरेक्टर अपन जनरल रख लेते हैं, जैसे मैमलिया एक क्लास है, जैसे अपन बोलते हैं ना मैमल में काफी बार बोलता रहता हूं, या एंजियोस्पर्मिक है। ठीक है, ये एक पूरी एक क्लास है और एक क्लास के अंदर बाकी कैरेक्टर मिले ना मिले कोई एक आधा कैरेक्टर ऐसा होता है जो सब में कॉमन होता है। ठीक है, हमने सिर्फ मैमेलियन ग्लैंड देखी है जो दूध देने वाली जो ग्लैंड है, ठीक है, वो अपने में भी है, गाय में भी है, बंदरों में भी है, गधों में भी है, घोड़ों में भी है, बहुत सारे जानवर हैं, इवन लॉयन में भी है, ठीक है, टाइगर में भी है, ये सब मैमल है। तो उसमें एक कैरेक्टर तो मिल रहा है लेकिन बाकी सब अलग अलग डिफरेंट है। तो बहुत सारे ऑर्डर्स को मिला करके एक क्लास बना सकते हैं अपन, बहुत सारे ऑर्डर्स को मिला करके अपन एक क्लास जनरेट कर सकते हैं। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। अकाउंट नहीं पे करवा रहे तो बहुत सारे ऑर्डर कंसिस्ट करते हैं किसके अंदर, एक क्लास के अंदर। बहुत सारे ऑर्डर क्या करते हैं, एक क्लास में कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, जैसे मैंने समझा कि तुम्हें फाइलम के क्लास के बारे में 6 नंबर, जैसे मैमल वाला एग्जांपल दिया तो मैमलियन ग्लैंड सब में पाई जाती है, ह्यूमंस में भी पाई जाती है, काउ में पाई जाती है, बफेलो में पाई जाती है, लेकिन इट्स अ ह्यूज ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है व्हिच इंक्लूड्स व्हिच एनकाउंटर्स विद अ क्लास। ठीक है ना, बहुत सारे, उसमें एक क्लास में बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं, बहुत सारे, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे उसमें क्या होगी, फैमिलीज भी आ सकती हैं, बहुत सारे जीनस भी आ सकते हैं, बहुत सारी स्पीसीज भी आ सकती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 6। अब बात करेंगे अपन 6 पे, क्या है अपने फाइलम। 6 पे क्या आ गया, फाइलम आ गया। सर ऑर्डर समझ में नहीं आया। ठीक, ऑर्डर समझ में नहीं आया। ऑर्डर में क्या होती है बेटा, देखो तुम तो सीधी सी एक बात रखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सब समझ में आएगा। देखो अभी तक एनिमल के दिए, प्लांट से समझते हैं। आम खा रहे हैं आजकल, है ना, अभी जो अपन ने आम का सीजन देखा, तो हमारे पास में है ना आम की बहुत सारी वैरायटीज आती है। आम की क्या आती है, बहुत सारी वैरायटीज आती है, जैसे लंगड़ा, तोता, ठीक है, बहुत सारी आती है। ठीक है, हाफूस आता है, दशहरी आता है। ठीक है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं ये सारी उसकी क्या है, स्पीसीज है, उसकी सारी क्या है, स्पीसीज है।
सारे ही आम जैसे ही है, नॉर्मल सी बात है, महंगी फेरा है सब कुछ, लेकिन उसकी स्पीसीज बहुत अलग अलग है, वैरायटी अलग अलग हो गई उसकी, है ना। तो लेकिन उसके कुछ कैरेक्टर्स के, सिर्फ कुछ कैरेक्टर, जैसे एक साइज मान लेते हैं, जैसे दशहरी और नगड़ा में उसके साइज का अंतर था, इस वजह से हमने दो स्पीसीज बना। लेकिन दोनों के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कॉमन किया जाए, जैसे दोनों की केमिकल कंपोजिशन मिला देते हैं या मॉर्फोलॉजिकली देख लें कि दोनों आम के पेड़ पे रखते हैं, तो वो दोनों कॉमन ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, जीनस पे, दोनों क्या कर रहे हैं, जीनस पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम उनकी पूरों के परिवार देखें, दोनों क्या करें, पूरों का परिवार देखें, इसका और इसका, पूरों की फैमिली देखेंगे ना, तो वो आम ही है, मैंगो ही है, वो सारे मैंगो। इस फैमिली में तो बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है, बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, लंगड़ा, दशहरी, आपको तोता, बहुत सारी जितनी भी स्पीशीज आएंगे, जितने भी जीनस आएंगे, वो सारे फैमिली में आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक फैमिली के अंदर, एक फैमिली जैसे आम की एक फैमिली है, ठीक है, जो मैंगो का प्लांट है वो एक फैमिली है पूरा। लेकिन जैसे मैंगो है या गवावा है और पपाया है, ये तीनों अलग अलग परिवार है, तीनों अलग अलग फैमिली है, लेकिन ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल पॉलिनेशन का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये तीनों जो कैरेक्टर हैं किसके अंदर आएंगे, कॉमन ऑर्डर के अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, एक कॉमन ऑर्डर में आएंगे। क्या ऑर्डर में कह रहा है कि तीनों क्या चीज कर रही है, पॉलिनेशन से रिप्रोडक्शन कर रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो ये ऑर्डर शेयर कर रही है। आगे समझ में आपको। अब इस ऑर्डर में बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्डर हो, लेकिन हाँ ये है कि अमरूद और आम और पपाया, ये तीनों एक ही ऑर्डर के हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जैसे एक फैमिली है इंसेक्ट की, डायप्टेरा, एक फैमिली है, एक ऑर्डर है डायप्टेरा। डायप्टेरा का मतलब ये है वो सारे इंसेक्ट्स जिनके विंग्स है ना ऐसे हों, जिसमें दो विंग्स वाली वो पाई जाती है, जिसमें दो विंग्स पाई जाती है। ऐसे तो बहुत सारे इंसेक्ट हो सकते हैं, बटरफ्लाई हो सकते हैं, हनी भी हो सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनिमल है ना वो इंसेक्ट फैमिली में ही, सबसे ज्यादा जो एनिमल है वो इंसेक्ट फैमिली में है। और अगर कोई डायप्टेरा फैमिली से है, व्हिच मींस ये सभी क्या कर रहे हैं, ऐसी विंग्स शेयर कर रहे हैं। आगे समझे आपको। उसमें ना फैमिली बहुत सारे हो सकते हैं, जीनस में बहुत सारे हो सकते हैं, स्पीशीज, मतलब ये तीनों चीज मिलकर के एक ऑर्डर को कंसिस्ट करती हैं। ये तीनों चीजें किसके अंदर आ सकती है, एक ऑर्डर में। एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली हो सकती है, बहुत सारे जीनस हो सकते हैं और बहुत सारे स्पीशीज भी हो सकते हैं। सब कुछ। अब बात करते हैं अपन फाइलम की। एक फाइलम में बहुत सारे क्या हो सकती हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, व्हिच मींस जॉइंटेड लेग्स। अब जॉइंटेड लेग्स तो भाई साहब बहुत सारे में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, रेप्टाइल एक फाइलम है, एम्फीबिया भी एक फाइलम है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, एक फाइलम है। मैंने बताया ना जैसे क्या चीज कि जैसे रेप्टाइल बता दिया मैंने, ठीक है, कि ये इसमें बहुत सारे क्या मिल सकते हैं अपने को, एनिमल्स मिल सकते हैं, जैसे सांप भी हो सकती है, घोड़ा भी हो सकता है, घोड़ा तो हाँ रेप्टाइल है, लिजार्ड हो सकती है अपनी, कुछ में पैर है कुछ में नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक देखो बहुत बिल्कुल अलग है, सांप के पैर हैं जबकि छिपकली के सांप के पैर नहीं है, जबकि छिपकली के क्या है, पैर हैं। स्टिल दे बिलोंग्स टू अ कॉमन फाइलम, दो वो दोनों फिर भी क्या कर रही है, एक कॉमन फाइलम से बिलोंग कर रही है। आगे समझ में, ये तो बहुत इजी होगा। जबकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग अलग हो सकते हैं, रहने का अलग हो सकता है, खाने का अलग हो सकता है, कुछ कार्निवोरस हो सकते हैं, कुछ हर्बीवोरस हो सकते हैं, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, कुछ में हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स देखो फिर भी है। अब बात करते हैं लास्ट किंगडम, सातवां जो टॉपिक है वो है किंगडम। किंगडम तो बेटा दो ही है, किंगडम तो दो ही है, दोनों से समझ जाओगे। एक तो प्लांटी है और एक एनिमल है। वैसे तो 5 किंगडम बनाए गए हैं, आर.एच. व्हिटेकर है, अभी पढ़ेंगे अपन एक चैप्टर, वैसे तुम पढ़ भी चुके हो। आर.एच. व्हिटेकर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है कि 5 किंगडम है, लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूं तुम्हें दो मेन है, तो या तो जानवर होंगे या क्या होंगे, प्लांट। इसके अलावा मोनेरा भी है हमारे पास में, ठीक है, हाँ मोनेरा है, ठीक है, एल्गी है। अभी अपन स्पेसिफिकली दो अपन देखते समझ जाएंगे। तो किंगडम लिखेंगे ना, भाई मैं पूछूं आम का पेड़ किसके अंदर कौन से किंगडम में आता है, तो तुम सीधा बताओगे प्लांटिंग। एक गाय खड़ी है, कौन से किंगडम में आती है, एनिमल में। आगे समझ में।
एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं सभी चीजों को, ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा तो अपन को एक दो एग्जांपल कर लेंगे। चलो एक तो आदमी का करवा देते हैं, रेखांक का करवा देते तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, या गेहूं का करवा देते हैं। क्वेश्चन आया है कि किंगडम कितने पास में डिवाइड है, तो किंगडम 5 किंगडम, ठीक है, अलग अलग ले दिए बेटा, कुछ ने 2 किंगडम पॉलिसी दी, कुछ ने 3 किंगडम दिए, कुछ ने 4 किंगडम दिए, लेकिन नाउ इट इज करंटली एप्लीकेबल कि 5 किंगडम हम मानते हैं आर एच विटेकर वाला। नेक्स्ट चैप्टर है अपना, उसके अंदर अपन यही पढ़ेंगे कि कितने किंगडम या कितनी पॉलिसी के ऊपर काम होता है, ठीक है। अपने पास में 5 ही है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है और एनिमेलिया और प्लांटी। 5 किंगडम, आर एच विटेकर, गिवन बाय आर एच विटेकर। लीनियस था ना, कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने 2 किंगडम दिया था, ये जो मैंने बताया ना कि ये कैरोलस लीनियस ने दिया था, उन्होंने उस टाइम बहुत पहले की बात है, उस टाइम इतना डिवीजन वगैरह नहीं होता था, ठीक है, तो उन्होंने तो 2 किंगडम दिया था, बाद में 3 किंगडम भी आया था, ठीक है। लेकिन जो अब जो है व्हिच इज एप्लीकेबल, which is properly applicable on all the animals, is 5 kingdom, and the 5 kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. Okay? ये देखो मैंने अपने जितनी भी चीजें अपने डिवाइड की थी, ठीक है, वो सारी लिख ली है, ठीक है। एक किंगडम और लिखते हैं इसमें, किंगडम और लिखेंगे, ठीक है, किंगडम। तो मैं पहले एनिमल का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है, किंगडम कौन सा हो गया, एनिमेलिया, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब फाइलम जो है वो कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा के बेस पे डिवाइड किया हुआ। कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा क्या होते हैं, ऐसा नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ऐसे नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, ठीक है, वर्टिब्रे पाए जाते हैं। नेम एंड स्पीशीज आर सेम नहीं, नेम और स्पीशीज कभी सेम नहीं होते बेटा, स्पीशीज अलग है, नाम अलग है, स्पीशीज अलग होता है, ठीक है। मैंने कॉमन नाम लिखने के लिए लिखा था इसलिए, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रुप होगा, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रुप होगा जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होंगी, लाइफ में कभी ना कभी एक बार वेलस्लिट पाए गए होंगे, तो ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, कोर्डेट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फाइलम हो गया वो कोर्डेटा हो गया। इसके बाद भी और डिवाइडेड है, जैसे वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में आती है क्लास। क्या है क्लास? क्लास है मैमेलिया। क्या है क्लास? क्या है मैमेलिया। अच्छे से समझना इस चीज को। एनिमेलिया हो गया, कोर्डेटा हो गया, मैमेलिया हो गया, ठीक है। और ऑर्डर जो है वो है प्राइमेटा, जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स है ना, प्राइमेटा हो गया। फैमिली है वो बताई गई है होमिनिडी,
नेम, और जो जीनस बताया गया है वो होमो, और जो स्पीसीज बताई गई है दैट इज सेपियंस। ठीक है, ये कुछ अपने पास में लिखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। ठीक है, अब इसका जो बायोलॉजिकल नाम लिखा, अब देखना प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट उनका होता है बॉटनिकल नेम, और जो एनिमल होता है उनका होता है जूलॉजिकल नेम। अब तक अपन ने साइंटिफिक नेम पढ़ा है, अब तक अपन ने क्या पढ़ा है? साइंटिफिक नेम। इसे बायोलॉजिकल नेम भी कह सकते हैं, साइंटिफिक नेम बोल दो चाहे बायोलॉजिकल नेम बोल दो, लेकिन अगर एनिमल है तो उसे जूलॉजिकल बोलेंगे, और अगर कोई प्लांट है तो उससे बॉटनिकल बोलेंगे। तो अपन जो पढ़ रहे हैं, अब मैं तुम्हें इजी कर देता हूं थोड़ा सा, बायोलॉजिकल नेम लिख देते हैं ना, बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम है इसका होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सी बात है, हमने कल पढ़ा था ना, सबसे पहले जीनस का नाम लिख देते हैं और फिर दूसरे स्पीशीज का नाम लिख देते हैं और अपना नाम बन जाता है होमो सेपियंस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम जो बन रहा है वो किस किस से मिलके बन रहा है? देखो ये होगी चीज तो कॉमन ही आ गया ना, देखो ये होमो जीनस का नाम है, सेपियंस स्पीशीज का नाम है। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब तो दो नामों वाला, होमो और सेपियंस दो नामों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें अपन क्या लिख रहे हैं? होमो सेपियंस लिख रहे हैं। होमो मतलब जो जीनस है और सेपियंस मतलब जो स्पीशीज। ओके, अब देखो, अब स्टार्टिंग से समझ में आएगा आपको। अब इसका जो कॉमन नाम है वो मैन है। ये किसका नाम लिखा है? हमने अपना नाम लिखा है, तुम्हारा और मेरा, सबके लिए। बाद में अपन तू सुमित में धीरज बाद में बने हैं, उससे पहले अपने पास में ये कॉमन चीज है सबके लिए। देखो सबसे ऊपर लिखते हैं अपन पीटर, एनिमलिया, नॉर्मल सी बात है, समझ में आ गया। लेकिन एनिमल तो सभी हैं, छोटे इंसेक्ट से लेकर के, छोटे से इंसेक्ट से लेकर के, और तुम और मैं और हमसे भी बड़े, जैसे ब्लू व्हेल है वो जो सबसे बड़ा मैमल है, वो भी क्या है? एक एनिमलिया ही तो है। गाय, घोड़े, गधे, कुछ चीजें जो अपने को दिखाई भी नहीं देती, इंसेक्ट भी है, वो भी सारे एनिमल है। मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, वो मिले ना मिले बहुत कम चांसेस है, मिले ना मिले बहुत कम चांसेस। कैरेक्टर बहुत दूर दूर के होंगे, ठीक है, कैरेक्टर क्या होंगे? बहुत दूर दूर के होंगे। फिर उसके बाद में फाइलम, हमने एक कॉमन कैरेक्टर निकाला, ये तो होना ही चाहिए समझ, कोडेड होना चाहिए, कोडेड होने चाहिए, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी ही होगी। ठीक है, लाइक स्लिट्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये कैरेक्टर ये सब में नहीं होता बेटा, ये सब में नहीं होता, ये इंसेक्टा में नहीं है, इनवर्टिब्रेट से नहीं है वहां पे। ठीक है, यहां हम इंसेक्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो वो तो बाहर हो गए। यानी कि ना एनिमल तो थे लेकिन कोडेड नहीं है, तो आधे से ज्यादा जानवर क्या हो गए? बाहर हो गए। अब बात करते हैं क्लास की। क्लास में मैंने डाल दिया मैमेलियन, ह्यूमन मैमेलियन है, यानी कि मैमेलियन ग्लैंड होनी चाहिए। अब इसमें से वो भी निकल गए, स्नेक्स निकल गए, एम्फीबियंस निकल गए, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं पाई जाती? मैमेलियन ग्लैंड नहीं पाई जाती, बॉडी पे हेयर्स नहीं पाई जाती। लेकिन गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब तो है, उनके अंदर तो पाई जाती है। शेर में भी होते हैं, ठीक है, हाथी में भी होते हैं। अब क्या करते हैं? मैंने प्राइमेटर, थोड़े से डेवलप टाइप के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? थोड़े से ऑर्डर के कर दिया, प्राइमेटर कर दिया, व्हिच मींस डेवलप हो गए। यानी कि अब बात आ गई, ये गाय घोड़े भी निकल गए, लेकिन हाँ बंदर वगैरह हो सकते हैं इसमें। इसमें क्या हो सकते हैं? बंदर हो सकते हैं, वो भी तो डेवलप्ड है, काफी विकसित एनिमल है। फिर मैंने फैमिली दे दी, होमिनिडी फैमिली है। ठीक है, यानी कि बंदरों के पास का परिवार है, मंकीज के बिल्कुल पास का परिवार है। लेकिन जैसे ही मैंने जीनस डाला होमो, अरे यार ये तो बिल्कुल चिंपांजी हो सकता है या तो इंसान हो सकता है। फिर मैंने डाली स्पीशीज सेपियंस, इससे चीज कंफर्म हो गई, ये आदमी की बात करता है। होमो तो बंदरों के आसपास की फैमिली है, लेकिन सेपियंस है वो तो इंसानों को कहते हैं। तो यहाँ पे जाकर ये चीज कंफर्म हो गई कि आई वाज टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, व्हिच ह्यूमन? होमो सेपियंस। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन डिवाइड करता है, जहां पे जाके बहुत क्लोजली रिलेटेड। अब होमो सेपियंस है ना, सिर्फ इंसानों को कह सकते, बंदर को नहीं कह सकते, चाहे अपने सारे गुण मिलते हो। ठीक है ना, सारे गुण मिलते हो। अब लेकिन यहाँ पे देखो अभी भी बहुत सारी चीजें डिसिमिलर है अपने पास, देखेंगे इसके आगे भी मेल, फीमेल, बहुत सारी चीजों के बेस पे अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन काम करता है। बताओ।
ओके, चलो फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन, है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, गुड बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय सुमित। ओके, कोई क्वेश्चन है? नीट कोचिंग कब से शुरू करनी पड़ती है? पहले बेटा, एज आई सजेस्ट, मेरा ये मानना है, यू मस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इफ यू आर रीडिंग योर बुक्स 11th एंड 12th तो बहुत होता है। अगर आप अभी अपना फोकस है ना, पूरा का पूरा फोकस अपनी एनसीईआरटी की बुक्स पे रखेंगे ना, तो नीट की कोचिंग आधी ही करनी पड़ती है भाई। मतलब नीट की कोचिंग में स्पेसिफिकली पढ़ाते क्या है अपने को? नीट की कोचिंग में अपने को स्पेसिफिकली ऐसा कुछ मतलब ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास ऐसा कुछ मटेरियल सर है करने के लिए। सिर्फ वो क्या करते हैं, अपने को 11th और 12th की बुक्स के ही वो करवाते हैं।